वेलकम डियर स्टूडेंट्स। से आज हम स्टडी करेंगे उन प्रश्नों की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टॉपिक है अपना लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इस क्लास को पूरी सुने, आप लोगों को लगेगा वास्तव में ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास की गुणवत्ता को परखें और फिर ही उसी क्लास को आप चूज करें जो वास्तव में आप लोगों के लिए अच्छी है। तो सुने क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक है मेरा लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, मैं पहला प्रश्न आपको मैं बताऊंगी कि एकमात्र जो प्राकृतिक लेंस है उसका क्या नाम है। एकमात्र प्राकृतिक लेंस अपनी आंख में पाया जाता है। आंख का लेंस कौन सा? आंख का लेंस जो है वह एकमात्र प्राकृतिक लेंस है। आंख का लेंस। और कौन सा लेंस पाया जाता है भाई आंख में लेंस जो पाया जाता है वह पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आंख में पाया जाता है। खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तल लेंस अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, आपके ऑप्शन में मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप इसको कॉन्वेक्स लेंस भी ध्यान में रखेंगे। खूब बार पूछा जाता है एग्जाम में कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं हो तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना कन्वर्जिंग लेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस जो है उसी को भी क्या कहते हैं अपन? उत्तल लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है लेंस के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लिखेंगे जो लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान में रखना, लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और दर्पण जो होते हैं वह किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे वास्तविक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक होती है। और अगला प्रश्न, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है किस प्रकार की? आभासी, वास्तविक नहीं होती है, आभासी। आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है उसको धनात्मक माना जाता है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को वास्तविक तो होती है, फोकस बिंदु वास्तविक होता है इसका, लेकिन उत्तल लेंस की जो क्षमता है और फोकस दूरी है उसको धनात्मक माना जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता, ध्यान रखना, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो आप किस प्रकार की होती है? क्षमता भी मान लो आप इसको, और फोकस दूरी के लिए भी आप लोग काम में ले सकते हैं। क्षमता या फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की सिंपल प्रश्न अपन चर्चा कर रहे हैं, फिर अपन थोड़े से क्लिष्ट प्रश्नों में जाएंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है या फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता या और फोकस दूरी किस प्रकार की होती है? ऋणात्मक होती है। खूब सारी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋणात्मक होती है। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, आप लोग जो पूछ ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? पावर ऑफ लेंस की क्षमता जो होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर। प्रश्न क्या बनता है? डायप्टर किसका मात्रक है? डायप्टर किसका मात्रक है? प्रश्न बन गया, डायप्टर किसका मात्रक है? तो आप बताएंगे लेंस की क्षमता का। लेंस की क्षमता या लेंस क्षमता भी लिखा हुआ आ जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें, किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर, किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर उसकी क्षमता घट जाती है,
उसकी क्षमता बराबर घट जाती है। ध्यान में रखना, लेंस की फोकस दूरी, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो उसकी क्षमता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फोकस दूरी व लेंस क्षमता के मध्य क्या संबंध है? लेंस की क्षमता व फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? बीच क्या संबंध है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या लिखेंगे? लेंस क्षमता बराबर, ऑप्शन में ये आपको मिले, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यदि दो लेंसों को परस्पर जोड़ दिया जाए, दो समान लेंसों को, यदि दो समान लेंसों को, जैसे उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, यदि दो लेंसों को समान, कोष्ठक में लिख लेंगे, यदि दो लेंसों को परस्पर जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर परस्पर जोड़ दिया जाए, यदि दो लेंसों को परस्पर जोड़ दिया जाए या सटा दिया जाए तो उनकी क्षमताएं, दो लेंसों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? नंबर 1, उनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी। उनकी जो क्षमताएं जो हैं वह क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती हैं, तथा उनकी जो लेंस की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, दोनों लेंसों की, यानी कि लेंस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेंस की क्षमताएं जुड़ जाती हैं, लेंस की क्षमताएं जुड़ जाती हैं, लेंस की क्षमताएं जुड़ जाती हैं और दोनों लेंस, कुल क्षमता दोनों के योग के बराबर होती है। कुल क्षमता, तो लेंस की कुल क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। कुल क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। प्रश्न क्या बन जाए? यदि दो समान लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल क्षमता होगी, नंबर 1, दोनों लेंसों के योग के बराबर। ठीक है, कुल क्षमता जो होगी वह दोनों लेंसों के योग से कम होगी, दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग से अधिक होगी, दोनों लोगों के योग के बराबर होगी। ठीक है, दोनों लेंसों के योग से कम होगी, दोनों लेंसों के क्षमताओं के योग से कम होगी। इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि यदि दो लेंसों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो कुल क्षमता जो होगी वह दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किसके समान कार्य करता है? कौन से लेंस के समान कार्य करता है? पानी है, उसमें हवा का बुलबुला बनता रहता है, तो पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के समान कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस के समान व्यवहार करता है? कौन से लेंस के समान व्यवहार करता है? ध्यान में रखना, दो प्रकार के प्रश्न आ गए हैं, व्यवहार करता है। ठीक है, क्या प्रश्न लिखा है मैंने? पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस के समान व्यवहार करता है? तो आ जाएगा अवतल लेंस। ध्यान में रखना, कौन से लेंस के समान व्यवहार करता है, तब तो आ जाएगा अवतल लेंस। और अवतल लेंस के तीनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस भी ऑप्शन में आ जाए तो भी आप लोगों को करना है, गलत नहीं करना है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस, ये तीनों नाम
ऑप्शन में कोई सा भी इनमें से मिल सकता है। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, इनके बारे में तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, अवतल, कॉनकेव और डाइवर्जिंग। ठीक है, ये लेंस के समान कार्य करता है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस के समान दिखाई देता है, व्यवहार करता है, तब तो यह आएगा। और दिखाई देता है, पानी में हवा का बुलबुला कौन से लेंस के समान दिखाई देता है, तो आप लोग बताएंगे किसके समान दिखाई देता है, उत्तल लेंस के समान। देखो ध्यान में रखना कि पानी में हवा का बुलबुला, उसकी पृष्ठ जो है उत्तल है, उत्तल के समान दिखाई देता है, उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, तब तो आप लोगों का प्रश्न आएगा, आंसर आएगा उत्तल लेंस के समान। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तीनों शब्द ध्यान में रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। आ गई बात समझ में कि पानी में हवा का बुलबुला जो है वह उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, कॉन्वेक्स लेंस के समान दिखाई देता है और कन्वर्जिंग लेंस के समान दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार किसके समान करता है, अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब और देखिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, आप सुनते रहें। सरल प्रश्नों से जटिल प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं और एग्जाम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखो, क्योंकि लक्ष्य जो है वह लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, सिर्फ अपनी मेहनत जो है वह कम अधिक होती रहती है। अगर आप प्रॉपर और सही तरीके से सही गुरुजी के निर्देशन में आप तैयारी करते हैं तो आपको लक्ष्य जरूर हासिल होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि, प्रश्न क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, यदि किसी लेंस को दरों में डुबो दिया जाए तो क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है, यदि किसी लेंस को, ध्यान से देखना, यदि किसी लेंस को किसी दरों में डुबो दिया जाए, किसी लेंस को दरों में डुबोने पर क्या होगा, यह पूछ ले, किसी लेंस को दरों में डुबोने पर क्या होगा। किसी लेंस को, किसी लेंस को दरों में डुबोने पर क्या होगा। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, खूब सारे ऑप्शन आते हैं तो आप ऑप्शन सुनिए। नंबर फर्स्ट, उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, फोकस दूरी बदल जाती है। तो कौन सा कथन सत्य है, लेंस की, किसी लेंस को अगर किसी दरों में, लेंस को किसी दरों में डुबोने पर क्या होता है, उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, लेंस की क्षमता बदल जाती है, ठीक है। नंबर 3, फोकस दूरी वह लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दोनों बदल जाती है, दोनों बदल जाती है, ठीक है। या फिर दोनों, लेंस फोकस दूरी व लेंस की क्षमता अपरिवर्तित रहती है, बदलती नहीं है, अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जा सकता है। क्या भाई, कि किसी लेंस को किसी दरों में डुबोने पर क्या होगा, तो आंसर कौन सा आना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना, सी आंसर आएगा कि यदि किसी लेंस को किसी दरों में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी व लेंस की क्षमता दोनों बदल जाती हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, दोनों परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट, यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए, बदले तो कि दोनों, ये तो क्लियर है, लेकिन यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। सुनिए प्रश्न, देखिए क्या हो गया, क्या चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस को
यदि किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबो दिया जाए, ऐसे दरों में डुबो दिया जाए, यदि किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक, सभी के अपवर्तनांक मैं बताऊंगा, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। एक प्रश्न है, यदि किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। किसका अपवर्तनांक? द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का अपवर्तनांक किससे अधिक हो? लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इसको समझिए बात, आंसर को, और फिर इससे संबंधित अपन प्रश्न चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर तो क्या होगा सिंपल भाषा में कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अब लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, इससे क्या समझे आर्ट्स के स्टूडेंट? क्या समझे भाई इनसे? साइंस वाले स्टूडेंट क्या समझे भाई इनसे? कि भाई यदि किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। ऑप्शन में ये चूज करना है, तो आप समझना भी है। यानी कि अर्थात प्रकृति बदल जाएगी, इसका मतलब क्या है? अर्थात उत्तल लेंस अगर है, किसी दरों में उत्तल लेंस को डुबोया गया है, उत्तल लेंस, तो वह किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। और दूसरी बात हो गई कि अगर अवतल लेंस है, अगर अवतल लेंस है तो वह किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। कब? जब हम उस लेंस को, जैसे उत्तल लेंस को आपने ऐसे दरों में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, कई बार पूछ लेते, इसलिए तो प्रश्न बनता है क्या कि पानी में हवा का बुलबुला। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में किसका बुलबुला? हवा का। कांच का बुलबुला, हवा का बुलबुला है। एक तरफ एक माध्यम तो है पानी और दूसरा क्या है? हवा। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? मैंने बताया था। तो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। यानी कि क्यों करता है अवतल लेंस की भांति? जबकि दिखाई किसके समान देता है? उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक जो होता है, पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003। हवा का अपवर्तनांक तो कितना होता है? 1.0003 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, 1.33। अब हवा का बुलबुला लेंस को किससे बना है? हवा के बुलबुले से बना है, यानी कि हवा से बना है। और हवा का बुलबुला किसका है? कि का अपवर्तनांक होता है 1.003 और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। यानी कि हवा से बने हुए लेंस को उसके किसमें उसी दरों में डुबो दिया गया। उस पानी में द्रव कौन सा हो गया? पानी में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक इस लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी। हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखाई देता है? किस समान लेंस के समान दिखाई देता है? उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है। लेकिन इसकी प्रकृति इसमें बदल जाती है, क्योंकि
इसको अधिक अपवर्तनांक वाले दरों में यह बन रहा है, पानी में बन रहा है, और पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, इसलिए उत्तल लेंस जो होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, किस लेंस की भांति दिखाई देता है? उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार किस लेंस की भांति करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्यों? कि जब किसी लेंस को ऐसे दरों में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो इसकी प्रकृति बदल जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूब बार पूछ लिया जाता है। ये अपवर्तनांक क्यों पूछ ले, एक प्रश्न चलो इसी में से और निकाल देता हूं, आगे आप लोगों से पूछ ले। पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, लेकिन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्यों? ये आप लोग बताएंगे। भाई लेंस किसका बना है? अपन मैं आप लोगों को पूरा आंसर विश्लेषणात्मक बता देता हूं कि लेंस किसका बना है। लेंस हवा का बना है। लेंस किसका बना है? लेंस बना है किसका? हवा का। और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। दूसरी बात, पानी का अपवर्तनांक किसमें है? लेंस किसमें रखा गया है? लेंस किसमें डुबोया गया है? किसमें डूबा है? तो आप बताएंगे बराबर पानी में। किसमें डूबा है? पानी में। और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। अर्थात हवा का, पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक है। यानी कि अपन कहेंगे कि द्रव, यानी कि द्रव का, यानी कि पानी का, द्रव का अपवर्तनांक, एक एक पॉइंट अपन सर्च कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। द्रव का अपवर्तनांक लेंस, लेंस यानी कि हवा, हवा का ही तो बना हुआ है। लेंस या हवा के अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक, लेंस यानी कि हवा के अपवर्तनांक से अधिक है। अतः हो गया ना, अतः लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अतः लेंस की, किसकी? लेंस कौन सा है? हवा का बुलबुला। लेंस मतलब हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाती है। अर्थात लास्ट पॉइंट में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल की भांति, उत्तल लेंस बराबर अवतल की लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अवतल लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अवतल लेंस बराबर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यह बात आप लोग इसको समझा देंगे कि कोई भी आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से भी सारे कंसेप्ट आप लोगों के सामने हैं। क्योंकि लेंस किसका बना है? हवा का बना है, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.003। और लेंस किसमें डूबा है? पानी में डूबा है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। फिर द्रव का अपवर्तनांक, यानी कि पानी का अपवर्तनांक जो होता है या द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? अधिक है। अतः यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से क्या होता है? अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो क्या होगा? क्या होगा भाई?
कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों के काम का प्रश्न है। अब नेक्स्ट, यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए, ध्यान रखना प्रश्न आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कि यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो क्या होगा? ये मेंस एग्जाम जो होती है आरएस की, उनकी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और छोटी एग्जाम जो होती है उनमें भी इनमें से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए कि अगर लेंस के अपवर्तनांक के बराबर की उस दरों का अपवर्तनांक है, तो 3-4 बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी जो होगी, नंबर 1, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। ध्यान में रखना, लेंस की फोकस दूरी कैसे हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, अनंत। ठीक है, क्या होगा कि यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा। या फिर क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता जो हो जाएगी वह शून्य। इनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, आप लोगों से यहां बना देंगे कि यदि किसी लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी होगी अनंत, शून्य, अधिक, कम। ठीक है, तो लेंस की क्षमता होगी शून्य, अनंत, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तीसरी खास बात देखिए, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। नंबर 3, लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, लेंस दिखाई नहीं देगा, खास बात है, लेंस दिखाई नहीं देगा। और चौथी बात क्या है? वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। चौथी बात, वह एक, आरएस मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया आंसर है, वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। देखिए, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी, लेंस दिखाई नहीं देगा, और वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आईएएस मेंस के लिए भी और आरएस मेंस में, जिसको लिखना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव में यहां से कई 4 प्रश्न बन गए हैं। इसी से क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में पूछ लेंगे, लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, लेंस दिखाई नहीं देगा, ये भी सही बात है, और एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा, यानी लेंस नहीं रहेगा, एक समतल प्लेट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कि यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर न होकर के क्या हो, अधिक आप लोगों ने पढ़ लिया, बराबर की जगह क्या लिखेंगे, कम हो। ये भी प्रश्न 3 प्रकार के यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं और आप लोगों से पूछे जाते हैं। कम हो,
यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो क्या होगा? से कम हो तो क्या होगा? थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। देखिए, लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। नंबर 1, लेंस की क्षमता जो है वह क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में, लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें कम हो तो लेंस की क्षमता घट जाएगी। लेंस की क्षमता घट जाएगी, क्षमता घट जाएगी। यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो फोकस दूरी, इसकी लेंस की क्षमता तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेंस की क्षमता घटेगी तो नंबर 2 फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्षमता और फोकस दूरी अपोजिट होती है ना, कि लेंस की क्षमता अगर कम होती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और अगर फोकस दूरी कम होती है, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी अगर कम होती है तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृति नहीं बदलेगी इस कंडीशन में। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस की प्रकृति यानी कि उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, और अवतल है तो अवतल ही रहेगा। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान में रखना कि लेंस की क्षमता घट जाएगी, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आरएस मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आईएएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, एसएससी, रेलवे, आर्मी, नेवी, सबके लिए ये ऑब्जेक्टिव हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अन्य डाले गए जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखें। धन्यवाद।